हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 14 जनवरी से बनने वाली सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखा करिए और उसमें जो भी सवाल आपसे पूछे जाएं उनके जवाब कमेंट में जरूर लिखा करें ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके और चीज़ों को याद रखने में आसानी हो। तो आइए बिना समय खराब किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इससे जुड़ा नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि रोज सुबह 6 बजे आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके सामने आ गया है। बहुत बड़ी खबर के साथ दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं। पहले सवाल को लिखा हुआ है, भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन इसरो के अगले प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो टी श्रेयस, एस सोमनाथन, एम चंद्रावत या फिर के चिदम्बरम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने आज स्टार्टिंग की है। तो इसरो के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एस सोमनाथन जी। ठीक है, अब बात करें इससे पहले कौन था या फिर ये क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में एस सोमनाथन को इसरो का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है। बता दें कि सोमनाथ इस पद पर के सिवान की जगह लेंगे, यानी कि इनसे पूर्व जो हेड थे वो थे के सिवान साहब। अब बात करें अगर इसरो की, तो इसरो भारत सरकार की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। जैसे अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम नासा है, जापान की स्पेस एजेंसी का नाम जाक्सा है, उसी प्रकार हमारी स्पेस एजेंसी का नाम इसरो है। इसकी स्थापना 1969 में विक्रम अम्बलाल साराभाई जी के द्वारा की गई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु कर्नाटक में दिखाई पड़ता है। तो ये सारी बातें दोस्तों आपको याद में रखनी है। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 2 की। सवाल नंबर 2 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडोमेबल अ वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ, वर्क एंड लीडरशिप। ये किसकी आत्मकथा है आपको बतानी है। इंडोमेबल ए वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ, वर्क एंड लीडरशिप, ये किसकी आत्मकथा है? अरुंधति भट्टाचार्य की, अनीता देसाई की, नौरीन हसन की या फिर गोसाल्य शंकर की। 2 नंबर का सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अरुंधति भट्टाचार्य। हार्पर कॉलिंस भारतीय स्टेट बैंक की महिला अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य की आत्मकथा इंडोमेबल अ वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ, वर्क एंड लीडरशिप प्रकाशित करने के लिए तैयार है। तो कौन करेगा ये भी आपको याद रखना है, हार्पर कॉलिंस। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 3 की। तो सवाल नंबर 3 हमारा कह रहा है, किस दिन को उत्तर भारत में किसानों के लोकप्रिय फसल उत्सव लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है? तो किस दिन को उत्तर भारत में किसानों के लोकप्रिय फसल लोहड़ी के रूप में मनाते हैं? 13 जनवरी, 12 जनवरी, 15 जनवरी या फिर 14 जनवरी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा यानी कि 13 जनवरी। लोहड़ी का त्यौहार 13 जनवरी 2022 को मनाया जाता है। यह उत्तर भारत में पारंपरिक शीतकालीन लोक उत्सव या किसानों के लोकप्रिय फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन सूर्य उत्तरी गोलार्ध में बढ़ता है। आपको बता दें कब तक बढ़ेगा, ये 21 जून तक आपके भारत के कर्क रेखा पर आ जाता है और इसी दिन को आप सबसे बड़ा दिन कहते हैं, यानी कि अब से दिन आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, यह एक नए फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। तो दोस्तों ये थे आपके आज की सवाल नंबर 2 की डिटेल। अब बात करते हैं सवाल नंबर 4 की। तो अली खान इस्माइलोव को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? अली खान इस्माइलोव को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? जॉर्जिया, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान या फिर आर्मेनिया। 4 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कजाकिस्तान। अब आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो कजाकिस्तान की संसद ने सर्वसम्मति से अली खान इस्माइलोव को देश का नया प्रधानमंत्री बनाया है। इससे पहले 49 वर्षीय इस्माइलोव ने 2018 से 2020 तक देश के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया है। वह कैबिनेट 2019 में पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में भी नामित हो चुके हैं। कजाकिस्तान की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी वर्तमान में नूर सुल्तान चल रही है। प्रथम राजधानी आपको इसकी अस्ताना पढ़ने को मिल सकती है। कजाकिस्तान की मुद्रा कजाकिस्तान टेन, इसे ध्यान रखिएगा। कजाकिस्तान लैंडलॉक कंट्रीज में सबसे ऊपर आता है, याद रखिएगा। यहाँ से आप यूरेनियम का उत्पादन भी अच्छा करते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपने सवाल नंबर 5 की।
जनवरी 2022 में ऑस्ट्रेलियाई वाइन ब्रांड जैकब्स क्रीक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जैकब्स क्रीक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? स्मृति मंधाना, मिताली राज, झूलन गोस्वामी या फिर हरमनप्रीत कौर। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिताली राज। तो ये है मिताली राज, आप ध्यान रखिए। ऑस्ट्रेलियाई वाइन ब्रांड जैकब्स क्रीक ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान और पद्मश्री पुरस्कार विजेता मिताली राज को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जैकब्स क्रीक एक वाइन ब्रांड है जो कि ऑस्ट्रेलिया की है। चलिए, वह महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं और क्रिकेट में 7,000 एक दिवसीय रन बनाने वाली एकमात्र महिला। यह ब्रांड आगामी आईसीसी महिला विश्व कप 2022 के लिए आधिकारिक वाइन पार्टनर भी है। तो ये भी आपको याद रखना। अब बात करें आईसीसी और उसके मुख्यालय की, तो 15 जून 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। दुबई संयुक्त राज्य अमीरात में इसकी हेडक्वार्टर है। आईसीसी के उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा हैं। जनवरी 2022 तक आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं। जनवरी 2022 तक का अपडेट। बात करते हैं सवाल नंबर 6 की। बहुत चर्चा में रह रहा है ये सवाल, इसे ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा उल्लंघन की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित 5 सदस्यीय समिति के प्रमुख के रूप में किसे नामित किया गया है? रंजन गोगोई, उदय ललित, इंदु मल्होत्रा या फिर एनवी रमन। तो 6 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंदु मल्होत्रा। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुरक्षा चूक मामले के उल्लंघन के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया। इसकी अध्यक्षता करेंगी पूर्व जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा, जो कि सुप्रीम कोर्ट की जज रह चुकी हैं। पैनल के अन्य सदस्यों की अगर हम बात करें तो इसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिरीक्षक, चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक, पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के राष्ट्रीय रजिस्ट्रार जनरल और पंजाब के अतिरिक्त डीजीपी भी शामिल होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी आपको बताना है कि हाल फिलहाल में पंजाब का अतिरिक्त नया डीजीपी कौन बनाया गया है इस सुरक्षा चूक मामले के बाद। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर देंगे। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 7 की। 2022 की पहली तिमाही के लिए जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? 2022 की पहली तिमाही के लिए जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? 90, 83, 72 या फिर 89। तो सही जवाब की अगर हम बात करें तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 83। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो भारत ने 2022 की पहली तिमाही के लिए जारी नवीनतम हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में 111 देशों के बीच 83वें स्थान पर अपनी स्थिति में 7 स्थानों का सुधार किया है। भारत अक्टूबर में 2021 की चौथी तिमाही में 116 देशों में 90वें स्थान पर था, अब 83 पर आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर पड़ता है मॉन्ट्रियल, कनाडा में, और इसकी स्थापना हुई थी 19 अप्रैल 1945 को और इसके अध्यक्ष हैं विलियम एम वॉल्स। तो ये जानकारी भी आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं सवाल नंबर 8 की। तो डीआरडीओ ने एमपीए टीजीएम मिसाइल के निर्माण के लिए किस एजेंसी को नामित किया है? अब ये एमपीए टीजीएम क्या है, अभी हम आपको बताते हैं। ऑप्शन है आपका गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या भारत डायनामिक्स लिमिटेड। तो सही जवाब आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड। डीआरडीओ ने अपने अंतिम सुपुर्दगी योग्य विन्यास में 11 जनवरी 2022 को मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसको आपने एमपीए टीजीएम कह रखा है, का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। एमपीए टीजीएम का निर्माण भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा भानूर, तेलंगाना में किया जाएगा। डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं डॉक्टर सतीश रेड्डी। इसका हेडक्वार्टर पड़ता है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई है 1958 को। आपने इस वर्ष 1 जनवरी को डीआरडीओ को कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। अब हम आज कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात कर लेते हैं। कुछ मिसाइलों की सूची जो कि उनके रेंज के आधार पर दी गई है। जैसे कि पृथ्वी 2, इसकी रेंज 250 से 350 किलोमीटर है। ब्रह्मोस, इसकी रेंज 400 किलोमीटर के आसपास। शौर्य 700 से 1900। प्रयास 200 किलोमीटर के समथिंग। K4 3500 किलोमीटर के समथिंग।
निर्भय 1500 किलोमीटर के समथिंग, आकाश गंजी 27 से 30 किलोमीटर के समथिंग, अग्नि पी बैलिस्टिक मिसाइल 1000 से 2000 के समथिंग, अग्नि 5 5000 किलोमीटर के समथिंग। तो ये भी आपको जानकारी याद रखनी है दोस्तों। अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट में हमें जरूर बताएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए 9 नंबर का सवाल, जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसने चेन्नई में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान CICT के नए परिसर का उद्घाटन किया है? जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसने चेन्नई में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान CICT के नए परिसर का उद्घाटन किया है? MK स्टालिन, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, RN रवि। तो 9 नंबर का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नरेंद्र मोदी। अब आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन और तमिलनाडु के राज्यपाल हैं RN रवि। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने जनता के द्वारा कपड़े के थैलों के उपयोग को बढ़ावा देने और प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए हाल ही में मीनदम मंजापाई योजना स्टार्ट की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है, याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट है आपके लिए, तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री CM डैशबोर्ड निगरानी प्रणाली के लिए CM डैशबोर्ड तमिलनाडु 360 लॉन्च किया था। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, तमिलनाडु सरकार ने राज्य गान के रूप में तमिल थाई वजतु की घोषणा की है। तो ये 3 अतिरिक्त जानकारी भी आपको याद रखनी है जो हाल फिलहाल की करंट से बनकर आ रही है। बात करेंगे सवाल नंबर 10 की। तो किस संगठन ने जनवरी 2022 में अपनी वेबसाइट पर भारत के विश्व धरोहरों स्थलों के हिंदी विवरण प्रकाशित करने की सहमति व्यक्त की है? तो किस संगठन ने ये काम किया है? यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद, स्मारकों और स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी इसका जवाब बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूनेस्को। अब बात करें यूनेस्को की। तो यूनेस्को के हेड हैं आंड्रे अजोले साहब। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में की गई थी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात कर लें जो हाल फिलहाल में चर्चा में रहे, तो यूनेस्को ने कोलकाता की दुर्गा पूजा को एक अमूर्त संस्कृति विरासत के रूप में मान्यता दे दी है। नई दिल्ली में ऐतिहासिक निजामुद्दीन बस्ती समुदाय की भारत की परियोजना ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण 2021 के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार जीत लिया है। ये भी याद रखिएगा। ऑल इंडिया रेडियो द्वारा दूरदर्शन और रेडियो शो को मलेशिया के कुआलालंपुर में ABU यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड 2021 में कई पुरस्कार मिले हैं। ये भी याद रखना होगा आपको। और भारत को 2021-25 की अवधि के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए फिर से चुन लिया गया है। तो इसे भी दोस्तों आपको याद रखना है। ये सारी जानकारी आपको याद रखनी है जिनसे रिलेटेड सवाल बन सकते हैं। बात करेंगे अपने हम क्वेश्चन नंबर 11 की। तो विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 के लिए भारत की GDP वृद्धि क्या है? तो अभी हाल ही में एक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट निकाली है, उसमें GDP की रेट क्या है विश्व बैंक के आधार पर हम बात करेंगे। ऑप्शन है 9.2, 11.5, 7.8 या फिर 8.3। तो 11 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8.3। विश्व बैंक के अनुसार 3 वित्तीय वर्षों में भारत के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान कुछ इस प्रकार लगाया गया है। 21-22 के लिए 8.3, 22-23 के लिए 7.5, 23-24 के लिए 6.5, यानी कंटिन्यू डिक्रीज दिखाई पड़ रहा है। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 को हुई। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC अमेरिका में है, जो कि आपको पोटोमैक नदी के किनारे दिखाई पड़ता है। इसके अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो डेविड मालपास, जनवरी 2022 के अनुसार। तो ये बात भी आपको याद रखनी है दोस्तों। अब बात करेंगे अपने अंतिम सवाल की। तो 2022 की पहली तिमाही के लिए अभी जो आपने पढ़ा हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, उसमें कौन सा देश शीर्ष पर रहा, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो डेनमार्क, जापान, जापान सिंगापुर, सिंगापुर डेनमार्क या स्वीडन और जापान। सही जवाब आपको पता है, ऑप्शन नंबर बताइए। बिल्कुल सही है, जापान और सिंगापुर, यानी कि बी। तो बी यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा। बात कर रहे हैं यहाँ पर इंडिया की। तो इंडिया की रैंकिंग अभी आपने पढ़ी 83 हो चुकी है 90 के स्थान पर। जापान और सिंगापुर ने हेनले ग्लोबल मोबिलिटी रिपोर्ट 2022 में संयुक्त शीर्ष स्थान
बरकरार रखा है, ध्यान रखिएगा। इनके पासपोर्ट धारकों को 192 देशों में वीजा मुक्त यात्रा करने की अनुमति है। अफगानिस्तान के पास दुनिया का सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट है, जिसका वीजा मुक्त स्कोर 26 है। हेनले एंड पार्टनर्स की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपको लंदन, यूनाइटेड किंगडम में दिखाई पड़ता है। इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। तो दोस्तों, ये थे कुछ बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न जो आज की करंट से आपके लिए बन सकते थे। अगर आप इससे रिलेटेड क्विज देना चाहते हैं तो आप हमें हमारी वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। हमारा कंटेंट, हमारी वीडियो को कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताया करें, और यदि आपको और कुछ भी जरूरी चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। मुलाकात करेंगे कल नई करंट नई वीडियो के साथ सुबह 6 बजे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय।